हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडिया के पहले EPI इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो पहली बार इंडिया में EPI इंडेक्स यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। इसमें टॉप किया है गुजरात ने नीति आयोग द्वारा जारी किए गए फर्स्ट EPI इंडेक्स में टॉप कर दिया है, यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मतलब कि निर्यात तैयारी सूचकांक। देखिए, नीति आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें एनालिसिस किया गया है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस किस स्टेट की कैसी है, उसके आधार पे इनका एनालिसिस किया गया है राज्यों का। गुजरात फर्स्ट प्लेस है इसमें, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है तमिलनाडु। आप यहाँ पे स्कोर देख लीजिए, गुजरात टॉप पे है। देखिए, टोटल 4 पिलर्स पर इंडिया के सारे स्टेट्स का एनालिसिस किया गया है। वो 4 पिलर आप नोट कर लीजिए। पहला है पॉलिसी, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन 4 पिलर्स पे एनालिसिस किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। पहली बार इंडिया में जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, और नीति आयोग ने गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। तो आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार जी और CEO हैं अमिताभ कांत जी। जो आपका EPI इंडेक्स है, इसमें लास्ट कौन आया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। यह क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले फर्स्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं, यानी तेज गेंदबाज बन गए हैं। आपको बताना है कहाँ के रहने वाले हैं। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। रिसेंटली इंग्लैंड का मैच हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो तीसरा टेस्ट मैच चल रहा था। उस दौरान जेम्स एंडरसन ने अजहर अली जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, उनका विकेट लिया है अपने 600वें विकेट के रूप में। देखिए, ये एकमात्र फास्ट बॉलर हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। हालांकि स्पिनर बॉलर काफ़ी ज़्यादा हैं। इनसे पहले 3 स्पिनर बॉलर्स हैं जिन्होंने 600 विकेट ले रखे हैं, जैसे मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। उसके बाद जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। तो इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO अपॉइंट हो गए हैं विनय तोनसे जी। ये हैं विनय तोनसे जी। अब यही SBI म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO अपॉइंट हो गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो अश्विनी भाटिया को रिप्लेस किया है। अश्विनी भाटिया जी कुछ दिन पहले ही SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। इसीलिए अब इनकी जगह ली है विनय तोनसे जी। विनय तोनसे जी अभी तक SBI में जो चेन्नई सर्कल है उसके चीफ जनरल मैनेजर थे। अब SBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO बन गए हैं। बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड की। तो 1987 में SBI म्यूचुअल फंड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? विनय तोनसे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस कॉन्टिनेंट को रिसेंटली पोलियो फ्री घोषित किया है? रिसेंटली WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, यानी अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। जो WHO की रीजनल हेड हैं अफ्रीका के लिए, उनका नाम है मत्सी दिसो। उन्होंने घोषित कर दिया है कि अफ्रीका अब पोलियो से मुक्त हो गया है। इससे पहले अफ्रीका स्मॉल पॉक्स से भी मुक्त हो चुका है। देखिए, अफ्रीका में पिछले 4 वर्षों से पोलियो का एक भी केस देखने को नहीं मिला गया, और WHO की गाइडलाइंस के अनुसार अगर 3 वर्षों तक कोई भी केस देखने को ना मिले पोलियो का, तो उस कंट्री को या फिर कॉन्टिनेंट को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, इंडिया को कब पोलियो से फ्री घोषित किया गया था? तो 2014 में। आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहैनम। ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, इंडिया के चेन्नई से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो रिसेंटली 17वीं इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। तो 17वीं इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में S जयशंकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इस मीटिंग में ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है। इंडिया वियतनाम
इस दौरान इस बात पे भी एग्री हुए हैं कि हम लोग साउथ चाइना सी में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। वियतनाम की बात करें तो ये है वियतनाम। कैपिटल क्या है? हनोई। हनोई में वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल भी खोला गया है, आप लोग पढ़ चुके हैं। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ भानुप्रकाश। रिसेंटली इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है नीलकंठ भानुप्रकाश किस सिटी से बिलोंग करते हैं? तो ये है नीलकंठ भानुप्रकाश जी, ये बिलोंग करते हैं हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद से बिलोंग करते हैं नीलकंठ जी। इन्होंने रिसेंटली लंदन में जो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी सबसे तेजी से कैलकुलेशन करने वाले ह्यूमन बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा नीलकंठ भानुप्रकाश, ये जो है हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले ये फर्स्ट इंडियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीसी और टीआईए पर इंडिया के कंपोनेंट को किसने रिलीज किया है? तो एनडीसी, जिसको पता होगा एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको हमेशा नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो इस बार फिर से ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, इसके लिए एनडीसी जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया नीति आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें क्या है, इंडिया का क्या जो है टारगेट है एमिशन से रिलेटेड, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप देखिएगा आईएनडीसी हमेशा नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटेंशनली नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किस स्टेट में 5 मेडिकल फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए 828 करोड़ के फाइनेंशियल असिस्टेंट की घोषणा की है? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फैमिली वेलफेयर यानी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राजस्थान में 5 मेडिकल फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए 828 करोड़ के फंड की घोषणा की है। ये जो 5 मेडिकल फैसिलिटीज हैं राजस्थान में स्थापित की जा रही है, इसमें 2 आपके मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जाएंगे। जो 2 आपके मेडिकल कॉलेज हैं वो भरतपुर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो 3 सुपर स्पेशलिटी सेंटर हैं वो बीकानेर, उदयपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 828 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो राजस्थान में 5 मेडिकल फैसिलिटीज इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री स्थापित कर रही है। राजस्थान आप मैप में देख लीजिए, ये है राजस्थान। राजस्थान ने कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट किए थे। सीएम कौन है इसके? अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी ने डायरेक्टर जनरल एनसीसी मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है ताकि जो एनसीसी कैडेट्स हैं कोरोना वायरस क्राइसिस के दौरान उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके। तो डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च कर दिया है एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह जी ने यह अनाउंस किया था कि जो एनसीसी है उसको 173 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो 173 नए और जिले शामिल हो गए थे एनसीसी स्कीम में। बात करते हैं एनसीसी की। नेशनल कैडेट कॉर्प्स कब स्थापना हुई थी इसकी? 16 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसका मोटो आप देखिएगा एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीसी के? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एएसआई के और कितने नए सर्किल अनाउंस किए गए हैं? तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी प्रहलाद सिंह पटेल जी ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 और 7 नए सर्कल्स की घोषणा कर दी है। देखिए अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एएसआई को टोटल 29 सर्कल्स दे रखे थे, अब 7 और सर्किल ऐड हो गए हैं तो एएसआई के पास टोटल 36 सर्किल हो गए हैं। इससे क्या होगा, जो इन सर्कल्स में पुरानी इमारतें हैं यानी बिल्डिंग, वो जो आपकी धरोहरें होती हैं उनका कंजर्वेशन और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। तो एएसआई के 7 न्यू सर्कल्स ऐड हो गए हैं। ये 7 न्यू सर्कल्स जबलपुर तमिलनाडु, झांसी मेरठ, हम्पी जो कि कर्नाटक में है, रायगंज जो पश्चिम बंगाल में है, उसके अलावा राजकोट यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो आप देखिएगा एएसआई की बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम तो इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, यानी भारतीय पुरातत्वविद का जनक। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है एएसआई का? तो वी विद्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने इंडियन यूथ के लिए
लिबर्टी सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है? तो रिसेंटली लिबर्टी सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की गई है एक्सिस बैंक द्वारा। जो हमारे इंडिया के युवा हैं उनके लिए ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की गई है। खास बात क्या है, सिर्फ 35 वर्ष यानी 35 ईयर तक के जो यूथ हैं उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें जो है 20,000 पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया रहा है। तो पहली बार लिबर्टी सेविंग अकाउंट ये एक्सिस बैंक द्वारा ओपन की जा रही है इंडिया में। एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। नया क्वेश्चन है, क्रिकेट दौड़ना ये एक फेमस बुक है, आपको बताना किस पर्सन की लाइफ पर आधारित है? तो क्रिकेट दौड़ना बुक आधारित है वासुदेव जगन्नाथ। देखिए ये बुक है क्रिकेट दौड़ना, ये बुक आधारित है वासुदेव जगन्नाथ की लाइफ पर। वासुदेव जगन्नाथ एक फॉर्मर इंडियन कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वर्तमान में रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को कोचिंग दी है, आप याद रखिएगा। तो इस बुक को लिखा किसने है? जतिन प्रांजपे और एक पर्सन है आनंद वसु। इन दो लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाएगी। तो ये बुक आधारित है वासुदेव जगन्नाथ की लाइफ पर और जतिन प्रांजपे और आनंद वसु ने इसको लिखा है क्रिकेट द्रोणा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंडर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वेंडर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेंडर परफॉर्मेंस और इवोल्यूशन सिस्टम मतलब NHI जो है अभी हाईवेज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब क्या होगा, जो ये सिस्टम है इस पर सारे कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट शामिल होगी और मल्टीपल स्टेज पर आप ये जो है वेरिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए NHI ने वेंडर परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक हरित पथ मोबाइल ऐप भी डेवलप किया था जिसको नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था। बात करते हैं NHI की। 1988 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है वर्तमान में? सुखबीर सिंह संधू NHI के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो VSSUT स्पेस सेंटर किस स्टेट में स्थापित करेगा? तो इसरो द्वारा VSSUT स्पेस सेंटर ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। VSSUT मतलब वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ओडिशा में स्थापित है, ओडिशा के संबलपुर में। वहीं पर इसरो द्वारा VSSUT स्पेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसरो इसके लिए फिनेंशियल और टेक्निकल दोनों तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसरो 50 लाख रुपए देगा ताकि VSSUT स्पेस सेंटर को वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में डेवलप किया जा सके। यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो ओडिशा में स्थापित हो रहा है VSSUT स्पेस सेंटर इसरो द्वारा। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी विक्रम साराभाई द्वारा। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT के सर्वे के अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप्स नहीं है या फिर उनकी कमी है? तो रिसेंटली NCERT ने एक सर्वे किया था, टोटल 34,000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार 27% स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास स्मार्टफोन या फिर किसी भी तरह का लैपटॉप नहीं है ताकि वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन कर सकें। इसके अलावा NCERT ने अपने सर्वे में यह भी पाया था कि 36% स्टूडेंट अपनी स्टडी के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक या फिर अन्य बुक्स पर ही आधारित हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, NCERT इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत कार्य करती है। इसके प्रेसिडेंट हमेशा एजुकेशन मिनिस्टर ही होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस स्टेट गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम के तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने में टॉप किया है? तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मुद्रा स्कीम के तहत वुमेन्स को लोन देने में टॉप किया है। आप देखिएगा, देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनांस एजेंसी। मुद्रा स्कीम को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इसको सिडबी द्वारा ऑल ओवर इंडिया में रन किया जाता है। इसमें मैक्सिमम लोन जो है 10 लाख तक का दे सकते हैं। मेन फोकस होता है आपका वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर, जिसमें आपके तमिलनाडु ने टॉप किया है। 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु लोन में 50,000 तक का अमाउंट दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का अमाउंट दिया जाता है और जो तरुण है उसमें 10 लाख तक का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। तो मुद्रा सिडबी का इनिशिएटिव है, पीएम मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था
और वुमेन्स को लोन देने में मुद्रा स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु ने टॉप किया है। तमिलनाडु की बात करते हैं, ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कुछ दिन पहले ही पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन करने की घोषणा की है। उसके अलावा टू लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की घोषणा तमिलनाडु के सीएम के पलनीस्वामी ने की थी। उसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि मार्केट बारोइंग में इस बार तमिलनाडु ने टॉप किया है। सीएम मैंने आपको बता दिया के पलनीस्वामी, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिसाइड किया है कि वो अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस के 99.9% शेयर व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म को भेज देगी? तो रिसेंटली यस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपना म्यूचुअल फंड का सारा बिजनेस व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म को बेच देगी। यस बैंक आप सभी को पता है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, काफी पेनाल्टी भी लगाई थी आरबीआई ने। अब यस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपना सारा म्यूचुअल फंड कारोबार व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट फर्म को बेच देगी। तो आप देखिएगा, पहले बात करते हैं यस बैंक की। 2004 में स्थापना हुई थी राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यस बैंक के कौन है? प्रशांत कुमार। और यस बैंक ने अपना म्यूचुअल फंड कारोबार किसको बेचा है? व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। इसके सीईओ कौन है? इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं प्रशांत खेमका। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट को आफ्स्पा एक्ट के तहत अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है? तो रिसेंटली असम को अगले 6 महीने के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। आफ्स्पा एक्ट यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में पास हुआ था। जब भी किसी क्षेत्र को आफ्स्पा एक्ट के तहत डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है तो वहां पे जो भी आर्म फोर्सेस होती हैं उनको स्पेशल पावर दी जाती है तहकीकात करने की। कई बार तो ये फायरिंग भी कर देते हैं और उस पर इंक्वायरी नहीं बैठ सकती है। तो आप देखिएगा अगले 6 महीने तक असम में आफ्स्पा लागू रहेगा। असम की बात करें तो रिसेंटली असम इसलिए भी चर्चा में रहा है कि इंडिया का सबसे लंबा रिवर रोप वे इनॉग्रेट किया गया है असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.8 किलोमीटर का रिवर रोप वे। तो आप इतना देखिएगा। उसके अलावा इंडिया में एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। असम जब भी आप पढ़िएगा तो याद रखिएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड यानी नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप वो भी असम में ही स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके अलावा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, पौबा फॉरेस्ट रिजर्व, ये सब असम में ही हैं। ये हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।